नर्मदे हर नर्मदे हर। आज एक वीडियो बना रहे हैं। हमने यूट्यूब पर बहुत से वीडियो देखे हैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में, उनके अनुभव है और कुछ प्रश्न उत्तर की भी वीडियो है। पर इनमें से एक ऐसा टॉपिक रहा है कि जो बहुत से वीडियो में नहीं बताया गया है, जैसे कि नर्मदा परिक्रमा को जाने से पहले हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, ये वीडियो नहीं बताया गया है। तो हम सोच रहे थे कि इसी टॉपिक पर लेकर एक वीडियो बनाएं। तो आज हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। देखिए, जब हम नर्मदा परिक्रमा को जाने के लिए तैयार होते हैं, हमारा निर्णय हो जाता है कि हमें इस साल नर्मदा परिक्रमा को निकलना है, तो बहुत सी रुकावटें आती हैं। जब हम घर पे बताते हैं कि हमें परिक्रमा में जाना है, तो घर वाले आश्चर्य से देखते हैं कि अरे इतने इतने सारे दिन कैसे रहेगा, क्या खाओगे, कैसी व्यवस्था होगी। तो पहले शुरुआत में नई नई ही बोलते हैं। फिर भी हमें क्या करना है कि घर वालों को ज्ञान नहीं होता है, उनका भी दोष नहीं है। घर वालों को परिक्रमा के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, मतलब वहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये तो उनको चिंता होती ही है। जो भी घर वाले हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके माता पिता हो या भाई बहन, उनको आपको दुख मिले या आपकी असुविधा हो, ऐसा उनका मन नहीं करता है। इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश तो शुरुआत में करेंगे ही। तो आप उनसे वाद विवाद ना करें। आप उनको बताइए कि देखिए, नर्मदा परिक्रमा एक आध्यात्मिक परिक्रमा है और कभी ना कभी जीवन में तो ये करना ही है। तो आज हमारे मन में ये इच्छा उठी है, तो क्यों हम अपने आप को रोक के, असुविधा से डर के या किसी भी डर के मारे रुक जाएं। यहीं पे जाना तो है ही, है ना। तो घर वालों के साथ ऐसे वाद विवाद नहीं करना है। उनको बताइए आप, अलग अलग वीडियो है हमारे चैनल पर भी, बहुत से वीडियो है। उनको बताइए कि वहाँ पर जाने से ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। वहाँ पे आश्रम मिलते हैं, हर रात में सोने की व्यवस्था अच्छी हो जाती है, भोजन की व्यवस्था अच्छी है और सब सुविधा तो है ही वहाँ पर। पहले के ज़माने के जैसे नहीं रहा कि आप 4-4 दिन, 3-3 दिन तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। हुआ करता था पहले, 15-20 साल या 10 साल पहले भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी कि आपको लूट लिया जाता था शूलपानी में, और फिर आपको भोजन के लिए वहाँ पे फिर कुछ व्यवस्था भी नहीं होती थी ठीक ठाक, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है शूलपानी का। और वहाँ पे क्या है कि फिर लोग जो है उत्पन्न उनका कम है, उनकी आमदनी कम होने की लिए वजह से सेवा नहीं कर पाते थे। पर आज सब कुछ सुविधा हो गई है। वहाँ पे कुछ समिति भी बनी है नर्मदा परिक्रमा की, वो भी उनको राशन देती है, सरकार की तरफ से भी राशन मिलता है और वो उनकी भी आमदनी बढ़ गई है, इसलिए वो भी अब बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो कुछ चिंता का विषय नहीं है, ये सब आप अपने घर वालों को बताइए, ऐसे वीडियो बताइए, तो उनकी भी एक मानसिकता बन जाएगी कि हाँ चलो ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार बताते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको अगर 2024 में दिसंबर के आसपास या नवंबर में निकलना हो, तो अभी से ही सुबह एक वीडियो या कभी 2 वीडियो ऐसे बताना चाहिए उनको, उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे घर में भी पहले विरोध हुआ, फिर क्या हुआ कि उनको वीडियो बताए, उनको बताए ऐसे ऐसे है, देखो कितना अच्छा है। 88,000 तीर्थ स्थल है नर्मदा मैया किनारे, तो वहाँ पे भी सबके दर्शन हो जाते हैं, साधु संतों का सहवास मिलता है, उनसे कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं, भक्ति का उदय होता है जीवन में, गुरु मिलते हैं, साधना मिलती है। और जो जीवन तामसिकता में है संसार के अंदर, आज तो देखेंगे सब तामसिकता ही फैली हुई है सारी तरफ। इंटरनेट पे देखो, न्यूज़ पे देखो, कहीं पे भी देखिए, सब झगड़े ही चल रहे हैं और
सिर्फ क्लेश ही क्लेश भरा हुआ है हर जगह पे, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो इस सब से निकलकर सात्विकता में आने के लिए नर्मदा परिक्रमा बहुत 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 ही उत्तम प्रक्रिया है। हम इसे प्रक्रिया ही करेंगे, प्रोसेस है जो आपको एक जगह से आप परिक्रमा में जाते हैं और दूसरी तरफ से जब आते हैं तो आप ईश्वर स्वरूप ही हो जाते हैं। इतनी सात्विकता आप में भर जाती है और वो जीवन भर फिर वो सात्विकता नहीं निकलती, सात्विकता बनी ही रहती है। ऐसे है। और दूसरी बात ऐसे है कि जब हम परिक्रमा में जाते हैं तो फिर सामान का कैसे करना है, क्या लेना है, कौन सी बैग ले। तो 65 लीटर की जो बैग है वो अच्छे से हो जाएगा आपको, उसमें ज़्यादा बड़ी मत ले। हमने 75 लीटर की ली थी पर वो बड़ी हो गई थी, हमें बाद में समझ में आया। तो 65 लीटर बेस्ट है। 85 लीटर भी आती है 85 की, पर कुछ काम नहीं है। जितना कम वजन हो उतना अच्छा है। और उसके बाद में अगर आप अकेले जाते हो, हम तो अकेले गए थे घर से शुरुआत में। हम जीवन में कभी भी कहीं भी इतने दिन तक अकेले नहीं रहे हैं, पर मैया ने कोई जादू ही कर दिया हमारे अंदर, वो भाव ही जगा दिया कि हम पूरा समर्पित हो गए मैया पे और फिर चल दिए। ऐसे ही जब आपको अकेले निकलना चाहते हो, अगर आपके पास कोई साथी नहीं हो तो आप आराम से निकल जाइए। हाँ, पुरुष तो निकलते ही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नर्मदा परिक्रमा ऐसी है कि स्त्री भी वहाँ पे अकेले चल सकती है, कोई चिंता का विषय ऐसा नहीं है। और वहाँ पे आपको बहुत से लोग मिलते हैं। हम हमारा अनुभव बताते हैं। जब हम हमारे घर से निकले थे, अकेले ही निकले थे। अकेले निकलने के बाद मन में बहुत द्वंद्व तैयार होता है, बहुत विचार आते हैं कि हमारा कैसा होगा, परिक्रमा करें या ना करें, और परिक्रमा अगर करेंगे तो फिर आश्रम मिलेगा या भोजन कहाँ मिलेगा, कैसे उनको बोले कि हम अंदर आए। हम संसार में रहते हैं तो हम सब कुछ एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से चलते हैं कि हम अंदर आए क्या, बैठे क्या। अभी किसी के अज्ञात व्यक्ति के यहाँ पे हम तो कभी गए नहीं रहते हैं, हमारे रिश्तेदार में ही गए रहते हैं। हमें आदत होती है कि उनके साथ जाना, सीधे उनके घर में जाना। फिर भी हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो सब पूछ के ही तो करते हैं। पर ये तो पूरा अज्ञात ही है, साधु लोगों का आश्रम, संतों का आश्रम। तो फिर उनके पास जाना, उनको कैसे बोलना कि हम अंदर आए, या भोजन की व्यवस्था होगी क्या, हमारी रहने की व्यवस्था होगी क्या। तो ये सब विचार हमारे मन में आ ही रहे थे तब। तो हम हमारे गांव से ओमकारेश्वर को चले गए। वहाँ पे जाने के बाद हमें रात के 9 बज गए थे, और फिर 9 नहीं 10 बज गए थे। 10 बजे हम वहाँ पे गए। आश्रम तो फुल था गजानन महाराज जी का। गजानन महाराज आश्रम है वहाँ पे, ओमकारेश्वर बहुत अच्छा आश्रम है, वो फुल था। तो वहाँ पे हमें शुरुआत में तो नहीं कहा कि आप बाहर देखिए, कहीं व्यवस्था यहाँ पे नहीं होगा। वहीं पे हमें लगा कि लगता है हमारी परिक्रमा नहीं होगी। ये द्वंद्व आते हैं मन में, डाउट आते हैं। फिर मैया को प्रार्थना की कि मैया कुछ करिए इंतज़ाम। तो फिर से उनको कहा जाकर कि देखिए कुछ एडजस्ट कीजिए, हमें बाहर नहीं मिल रहा है। 10-15 मिनट हम बाहर रुके, फिर से जाके कहा कि बाहर नहीं मिल रहा है, कुछ एक तो जगह होगी। तो उन्होंने एक फ़ोन किया, हॉल के अंदर सिर्फ एक ही जगह बची थी। तो फिर उन्होंने कहा देखिए मैया ने आपके लिए एक जगह बचा के रखी है। फिर हम अंदर हॉल में गए। रात की तब 11 बज गए थे। 1 घंटा हमको पूरा प्रोसेस में लगा वहाँ पे। तो 11 साढ़े 11 बजे हम अंदर गए और फिर हमारा आसन बिछा दिया और सो गए। वो जब हम हॉल में जा रहे थे रात को, तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमें फोम की शीट ला के दी थी। वहाँ पे फोम की शीट मिलती है जो परिक्रमा में आपके साथ ही रहेगी, वो आपको दे देते हैं वैसे। तो फिर एक फोम की शीट डाल के हम वहाँ पे सो गए। और सुबह जब उठे फिर हमें मानधाता परिक्रमा करनी थी। अब हम हमारे बारे में बताते हैं कि हमारा कैसा है कि हम आईटी में थे, तो हमारा काम ऐसा है कि दिन भर बैठे ही रहना। तो बैठे रहने की वजह से
हमारी फिजिकल मूवमेंट बहुत कम थी, तो हमें थकान आती थी। हम एक बार डॉक्टर के पास भी गए थे। डॉक्टर कहते थे कि आप घुमा करिए, नहीं तो आपको हाई बीपी हो जाएगी, क्योंकि मेरी बीपी भी बढ़ रही थी तब। ठीक है, फिर भी हमने उसको इग्नोर किया। फिर हम वहाँ पे चले गए ओमकारेश्वर में, और जब मानधाता परिक्रमा कर रहे थे तब हमें अनुभव हो रहा था कि हमारी सांस फूल रही है, हमसे होगा या नहीं होगा परिक्रमा। तब हम मानधाता परिक्रमा करने के लिए जब गए थे, बैग भी नहीं था हमारे पास, वैसे ही जा रहे थे। 5.5-6 किलोमीटर की मानधाता परिक्रमा है। वो करते हुए बहुत सांस फूल रही थी। बीच में तो कई जगह बैठे हम, एनर्जी ड्रिंक था हमारे पास तो वो पिए, और फिर हम चलते चलते गए। और शाम को मानधाता परिक्रमा करके जब हम आश्रम पे आए तो बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम सोचे कि ये होगा या नहीं होगा हमारे से परिक्रमा। अभी ऐसी हालत है, आगे क्या होगा, आगे तो बहुत चलना पड़ेगा। तो फिर दूसरे दिन हम फिर से 3 दिन हम रुके थे आश्रम में। दूसरे दिन हम आए और मैया किनारे जाके घाट पे बैठे। वहाँ पे फिर सोच रहे थे कि करें या ना करें परिक्रमा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि चलने की दिक्कत है, कहीं तबीयत बिगड़ गई तो यहाँ कौन है देखने वाला। फिर आश्रम में जाके कैसे उनको बोलेंगे कि हमें आने दीजिए आश्रम के अंदर। ये सब दिमाग में घूम रहा था। अचानक से क्या हुआ, अचानक से हमारे अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आई पता नहीं, हमें बहुत अच्छा लगने लगा और एक शांति का अनुभव होने लगा, बहुत अच्छा महसूस होने लगा, बहुत ऐसे ऊर्जावान हम महसूस कर रहे थे। अचानक से हुआ, मुझे पता नहीं। और फिर हमने सोचा कि हाँ, मैया की इच्छा है कि ये सब द्वंद्व को छोड़े पीछे और मैया पर समर्पित होके आगे चल दिए परिक्रमा के लिए। फिर हम वहाँ से उठे और फिर एक बार हम आश्रम पे गए। दोपहर के भोजन होने के बाद हमें कुछ परिक्रमावासी मिले वहाँ पर, 10-11 परिक्रमावासी। कुछ बारामती से आए थे, महाराष्ट्र से। एक राजस्थानी बाबा थे जो जयपुर से आए थे, और एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के सातारा से शायद। हाँ, तो ऐसे 10-11 लोग हैं। वो कह रहे थे कि आप भी हमारे साथ चलिए। हमने कहा ठीक है, हमें तो फिर संगी मिल गया वहाँ पर। और फिर हम उनके साथ फिर से एक बार परिक्रमा करने के चले गए, मानधाता परिक्रमा। तो फिर उनके साथ जब गए, मानधाता परिक्रमा कर रहे थे, उस दिन हमें कोई थकान नहीं हुई। ये बहुत आश्चर्य लगा हमें, ये कैसे क्या हुआ। मतलब पहले दिन तो इतनी थकान लग रही थी, एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे, और दूसरे दिन हम फिर से मानधाता परिक्रमा किए तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि हाँ, मैया साथ है हमारे, मैया ही शक्ति दे रही है सब कुछ करने की, तो हम बिंदास्त होके मैया के भरोसे चल दें। तो फिर तीसरे दिन सुबह हम घाट पर गए और घाट पर जाके फिर महाराज जी से मिले। उन्होंने हमें सब नियम समझाए कि कैसे करना है, क्या करना है परिक्रमा, किन किन बातों का ध्यान करना है, ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बताई महाराज जी ने। जैसे कि परिक्रमा में जाते हैं तो फिर अपना कमंडलू को, अगर डोर डाल के लिए जाते हैं तो कमंडलू अच्छे से धोना है। और फिर पानी के लिए अगर कमंडलू भी यूज कर सकते हैं हमारे पीने के लिए, या फिर बॉटल भी लग सकते हैं, फिर कमंडलू अच्छा है। और लाठी कौन सी लेनी, लाठी की बाँस की लेनी चाहिए। वो हमने बेत की ली थी वहाँ पे, शुरुआत में ही हमें पता नहीं था, तो बाँस की ही काठी लेना ऐसे बोलते हैं परिक्रमा में। तो हमने बेत की ली थी, तो महाराज बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ले ली तो कुछ ये नहीं है। फिर हम, महाराज जी ने बताया कि आपको कोई भी अगर परिक्रमा मिले, साधु संत, उनको जाकर छूना नहीं है, उनके साथ में जाकर नहीं बैठना है, उनका आदर करना है, थोड़ा दूर बैठना है। ऊपर बैठेंगे महाराज जी और आपको थोड़ी नीचे कक्ष में बैठना है, मतलब वो ज्ञान का फ्लो हो सकेगा। फिर नहीं तो हम दोनों साथ साथ बैठेंगे तो फिर हम क्या है, हमारी बुद्धि चलती है, तर्क वितर्क करते हैं। थोड़ा हम नीचे बैठते हैं, उस महात्मा जी को ऊपर बैठाते हैं, ऊपर बैठते हैं, फिर उनके नीचे हम बैठते हैं, तो फिर हमारा भाव रहता है कि उनसे कुछ हमें ज्ञान मिले।
तो फिर ये सब बता रहे थे वो। और हाँ, साधु संतों के हमें पैर नहीं छूना है वहाँ पर, क्योंकि आप जो है आप भी सन्यासी ही जीवन जीते हैं वहाँ पर 5-6 महीने, या जो भी आप 3 साल की परिक्रमा उठाए तो उस हिसाब से। तो साधु संत मिले तो उनसे हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, वो भी दूर से, उन्हें तकलीफ ना हो, ऐसे बता रहे थे। और किसी भी आश्रम में जाए तो अपनी डिमांड नहीं रखना है वहाँ पे, जो है स्थिति उसको स्वीकार करना है, उस हिसाब से चलना है। सब जगह पे, हर एक जगह पे आपको कहीं खिचड़ी मिलेगी, कहीं अच्छी पकवान मिलेगी, कहीं टिक्कड़ रोटी मिलेगी, टिक्कड़ दाल या आलू की सब्जी, कोई भी कुछ भी मिल सकता है। तो उसको पूरे भाव के साथ स्वीकार करें, क्योंकि वो मैया का ही प्रसाद है। ऐसे बहुत से उन्होंने वहाँ पर नियम बताए। फिर वो नियम को हम सुने ध्यान से, संकल्प लिया शास्त्रोक्त पद्धति से। कैसे है, बहुत से लोग कहते हैं कि संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं, पर एक विधि से हम चले ना तो उसका अनुभव अच्छा आता है। ये हमने अनुभव किया है। हमें समझता है कि मतलब परिक्रमा क्या है, किस हिसाब से हमें चलना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब वहाँ पे महाराज जी हमें बताते हैं। तो शास्त्रोक्त पद्धति से हमने संकल्प लिया और फिर वहाँ से चल दिए। पहला आश्रम आया, वो 6 किलोमीटर पे था, मौनी बाबा आश्रम। तो बाहर रुके थे, देख रहे थे कि वो हमें बुलाएंगे या फिर हम कैसे क्या उन्हें बोले कि हम अंदर आए। तो अंदर से एक बाबा जी बोल रहे थे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, और आइए आइए बाबा जी, आइए आइए महाराज, आइए, पधारो पधारो, कह रहे थे। हमने कहा चलो ठीक है, इन्होंने ही बुला दिया। तो हम डर रहे थे कि हम कैसे को पूछे कि हम अंदर आए या ना आए, ऐसे। तो उन्होंने ही बुला दिया, बैठाया, फिर उन्होंने कहा चलो बैठिए, बैग रखिए। हम बैग ही खड़े थे। तो उन्होंने बोला अरे बैग रखिए, थोड़ा आराम कीजिए, चाय वगैरह पीजिए, फिर जाइए। तो फिर बैग रखा, तो फिर वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे वहाँ पे, तो बैग रख के फिर हम चाय वगैरह पिए, थोड़ी देर उनसे बात की, आगे का आश्रम पूछा, और फिर नर्मदे हर करके वहाँ से निकले। फिर वहाँ से आगे चले तो वहाँ पे एक आश्रम आया। उस दिन उपवास था, तो उन्होंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी। हमारे महाराष्ट्र में उसड़ कहते हैं, उसड़, साबूदाना की खिचड़ी वो बनाई थी। फिर वो वहाँ पे हमने भोजन किया। और शुरुआत में क्या है कि हम बहुत जल्दी करते हैं, हमें लगता है कि यहाँ रुकने देंगे या नहीं। तो फिर वहाँ पे हम भोजन किए और तुरंत वहाँ पे 10 मिनट में ही वहाँ से निकल दिए। पर ऐसे करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए कि वहाँ पे अगर भोजन करें तो फिर थोड़ी देर रुके वहाँ पे, 1-2 घंटा आराम कीजिए और फिर चलें। वहाँ पे सब व्यवस्था है, और ऐसे नहीं है कि वो दूसरे का है, ऐसे समझ के नहीं करना है। वो हमारा ही आश्रम है, ऐसे ही समझ के सब वहाँ पे हमें, जैसे हम घर पे कैसे करते, घर पे क्या पूछते हैं क्या किसी को, या फिर घर पे हमें कुछ अस्वच्छता दिखे, गंदगी दिखे, तो हम किसी को पूछते हैं क्या कि हमें स्वच्छता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं। अगर गंदगी दिखे तो साफ कर दे, अगर कुछ अव्यवस्थित दिखे तो उसको व्यवस्थित कर दे। ये सब हमें अपना ही आश्रम है ऐसे समझ के वहाँ पर बिहेव करना चाहिए इसे। तो वहाँ पर फिर हम तुरंत निकल गए। थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो क्या होता है कि हम जब परिक्रमा में चलते हैं ना, तो शुरुआत में क्या है, हमें आदत नहीं रहती है इतना वज़न लेके चलने की। 7-8 किलो, कभी कभी बहुत से परिक्रमावासी देखा है कि वो 11-12 किलो वज़न लेके बैग में चलते हैं। इतनी ज़रूरत नहीं है। आवश्यक की जितनी चीज़ें हैं सिर्फ उतना ही लेना है, ज़्यादा आवश्यक नहीं है। हमने शुरुआत में डर के मारे सब कुछ लिया था कि हमने कहा नहीं ये आवश्यक है, वो आवश्यक है। कुछ नहीं आवश्यक। वहाँ पे तो बहुत सी सुविधा आपको वैसे ही मिलती है। सिर्फ आप 2 लुंगी और 2 कुर्ता लेके आप चल दीजिए बस, और थोड़ा बहुत सामान जो लगता है वो लेके चले। मैया का पूजा का सामान तो वो तो रहता ही है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं। तो फिर वहाँ से हम चल रहे थे, जंगल का एरिया लगा ओमकारेश्वर की थोड़ा आगे चलने के बाद, मौनी बाबा आश्रम के बाद में, और वो रास्ता कठिन है। तो पहले ही दिन हम तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास चले, मोरटक्का के आसपास में, पर हमने किनारे किनारे की थी पहले दिन परिक्रमा। तो बहुत ज़्यादा थक रहे थे, हमें वहाँ पे भी डाउट आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, हमसे होगी या नहीं होगी।
फिर से मैया को प्रार्थना करते थे, फिर से कहीं से शक्ति उदय होती थी और फिर हम चलते थे। ऐसे करते करते हमें शुरुआत में 6-7 दिन तकलीफ हुई है। फिर जब हम शूल पानी में हमें वो दिव्य अनुभव हुआ, उसका एक वीडियो बना के हमने रखा है, आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके उसको अनुभव को सुन सकते हैं। वो दिव्य अनुभव जब से हुआ है तब से पूरा डर ही निकल गया मन से। हमने कहा नहीं, नर्मदा मैया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई विकल्प ही नहीं है। ये नर्मदा मैया है तो उसके भरोसे ही सब कुछ चलना है अब। तो उसके बाद में हम तो अकेले ही चल गए। बहुत से लोग हमारे साथ में थे, वो विमलेश्वर पार होके पीछे चले गए। कोई गाड़ी से चला गया, कोई ट्रेन से चला गया, और कोई था जो थोड़ा चलते थे फिर गाड़ी में बैठते थे, फिर थोड़ा चलते थे फिर गाड़ी में बैठते थे। ऐसे होता है। हम सोचे कि नहीं, हमें तो परिक्रमा पूरी पैदल ही करना है। हमारे पास समय था तो इसलिए हम पैदल ही कर दिए। और क्या होता है कि परिक्रमा में एक और चीज़ ऐसे है कि लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं। ज़रूरी नहीं है इतना चलना, आपसे जितना हो उतना ही चले। शुरुआत में बहुत कम चले, एक बार आदत हो जाए 10-15 दिन के बाद में फिर आप चाहे जितना चल सकते हैं। हम शुरुआत में 8-10 किलोमीटर चलते थे और फिर आखिर में अगर देखें हम 30-35-40 किलोमीटर तक हम चल सकते थे बिना कोई तकलीफ के। ऐसा था वहाँ पर। तो ये सब द्वंद्व आते हैं शुरुआत में, और इसको निकालने का काम मैया ही करती है। नर्मदा मैया ही शक्ति देती है। तो एक बार वो प्राण शक्ति उड़ जाए फिर से मन में से, तो सारे विकल्प, सारे द्वंद्व निकल जाते हैं और फिर पूरी तरह से हम मैया पे समर्पित होके चलते हैं। तो ऐसा है नर्मदा परिक्रमा, मैया के भरोसे जब चलते हैं तब। तो आपको भी अगर कोई प्रश्न उठे तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। हमारा अनुभव था कि हमें ऐसा अनुभव आया था, तो हम सोचे कि लोगों को भी ऐसा अनुभव होता ही होगा, क्योंकि आदत नहीं रहती है। हम सब सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं, सब कंफर्ट के अंदर चलते हैं, तो कंफर्ट के बाहर आते हैं, जब इनसिक्योरिटी में आते हैं तो फिर जी घबराता है, जी मचलता है। तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि नर्मदा परिक्रमा के अंदर या कहीं पे भी नर्मदा मैया हमारे साथ हमेशा है ही। आप कोई भी स्थिति में हो, कैसे भी स्थिति में हो, नर्मदा मैया आपको कभी कोई भी परेशानी नहीं होने देगी। थोड़ी बहुत जो है आपको आदत पड़ जाती है, पैटर्न बन जाती है आपकी, तो जब आप उस पैटर्न को तोड़ के बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ होती है। तो वो डिटॉक्स के जैसा है, मतलब आपकी जो बॉडी है उसमें से तमोगुण बाहर निकल रहा है और सात्विकता भर रही है। तब थोड़ा सा वो जो पीरियड है 8-10 दिन का, उसमें थोड़ी तकलीफ होगी। तो उसमें अगर आप पूरी दृढ़ता से नर्मदा मैया पे समर्पित होकर चलेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो और एक बात ऐसे है कि आप पहले घर पे प्रैक्टिस कीजिए। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक आप चलने की प्रैक्टिस कीजिए, यानी आपको परिक्रमा में बैग लेकर चलने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। हमने बहुत से लोगों को कहा है, प्रश्न पूछा है हमें, तो हमने कहा है कि आप घर से ही प्रैक्टिस कीजिए। जैसे सुबह सुबह आप 5 बजे उठ के निकल जाइए घर से, शूज़ वगैरह पहन के, और चल दिए रोड के ऊपर, सीधे रोड के ऊपर चला करिए। कहीं रास्ता ऊपर नीचे हो तो वहाँ पे भी चले, कोई पहाड़ के ऊपर चल के देखिए। तो उससे क्या होगा, आपकी आदत बनी जाएगी इतना चलने की। शाम को भी आप चल सकते हैं, जो सर्विस में हो या उनका होता नहीं है, घर की महिलाएं होती हैं या पुरुष जो है दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं तो उनका होता नहीं है। तो आप सुबह सुबह चलना ये सबसे बेस्ट है। सुबह 5 बजे उठ जाइए, 8-9 बजे तक 2-3 घंटे आसपास आप चलिए। 3 घंटे में आपका 12 से 15 किलोमीटर हो जाएगा। उतना आप चलेंगे तो आपकी तबीयत भी अच्छी रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा बॉडी में, कोई टॉक्सिन्स हो गए तो वो बाहर निकल जाएंगे। वैसे ही आप सात्विकता को धारण करने लगेंगे और आपका शरीर तैयार होगा नर्मदा परिक्रमा करने के लिए।
फिर आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा है, अगर आपको और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अभी तक बनाते हैं। हम राह देखेंगे कि आपके जो भी प्रश्न है आप डालिए, हम उसके ऊपर फिर और भी प्रश्न उत्तरी वीडियो बनाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।